नमस्कार। प्रेमचंद मेरी आवाज में इस श्रृंखला में अभी आप सुन रहे हैं कहानी रामलीला और मेरे यानी अपने दोस्त अनुज गोस्वामी के साथ आप पहले भाग में सुन चुके हैं कि लेखक को रामलीला बहुत पसंद थी। वह बढ़ चढ़कर पात्रों के श्रृंगार में भाग लिया करता था। रामचंद्र के पात्र में उसकी बहुत श्रद्धा थी। किसी भी तरह से यत्न करके वो रामचंद्र जी का पात्र करने वाले व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश करता था। इस बरस रामलीला में चंदा कुछ कम इकट्ठा हुआ और आयोजक ने वहां तवायफों का नृत्य कराकर अपने लिए पैसे पूरे करने की ठान ली। रामलीला के मंच से ही तवायफों ने वहां मौजूद दर्शकों को रिझाना शुरू कर दिया, जिसमें लेखक के पिताजी भी हैं और पिताजी व आबादी जान नामक तवायफ के बीच का व्यवहार देखकर लेखक को शर्म आती है। अब इसके आगे आबादी तो उनके गले में बाहें डाल देती है। अब की पिताजी जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं आती। एक महाशय ने मुस्कुरा कर कहा, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी आबादी जान। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन ना जाने पिताजी ने उनकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और अपनी मूंछों पर ताव दिया। मुंह पर तो कुछ ना बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरोष शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे समझता है क्या? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हूं। रुपए की क्या हकीकत? तेरा जी चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम दे डालूं तो मुंह ना दिखाऊं। अरे जमीन फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी ने जेब में हाथ डाला और वो कोई चीज निकाली और सेठ को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। ये तो अशरफी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए या पिताजी ने मुंह की खाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सका। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशरफी निकालकर आबादी जान को दे दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्व युक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी तो हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस समय के परमोचित व्यवहार से उनके रौब में फर्क आता था और इस समय इस घृणित, कुत्सित, निंदित व्यवहार पर वो गर्व और आनंद से फूले ना समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान से पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहां बैठा न गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात ना होती तो मुझे इस पर कभी एतबार ना होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, पर इस मामले में मैंने उनसे छुपा कर रखना ही ठीक समझा। मैं जानता था उन्हें ये बात सुनकर बहुत दुख होगा। रात भर गाना बजाना होता रहा। तबले की धमक मेरी कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस ना होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखलाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया, क्या करूंगा?
प्रातःकाल रामचंद्र जी की विदाई होने वाली है। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र जी चले ना गए हों। पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार हैं। 20 आदमी हसरत से नाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण सीता रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र बोले, हो तो गई, हमारी विदाई की क्या है। चौधरी साहब ने कह दिया चले जाओ तो चले जाते हैं। क्या रुपए और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले, चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत के रुपए नहीं है, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला? एक पैसा नहीं? हाँ, एक भी पैसा नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने के लिए किताबें खरीद लूंगा, सो कुछ ना मिला। राह खर्च भी नहीं दिया, पता है। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ, धीरे धीरे पहुंच जाओगे। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथों लूं। वेश्याओं के लिए रुपए, सवारियां, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र जी और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं हैं? पिताजी ने तो आबादी जान को एक अशर्फी दी थी। देखूं इनके नाम पर अब क्या देते हैं। मैं दौड़ता हुआ पिताजी के पास गया। वो कहीं तफ्तीश पर जाने को खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहां घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सूझती है हमेशा। मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र जी विदा हो रहे हैं, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी फिक्र क्यों पड़ी है? वो जाएंगे कैसे? उनके पास तो राह खर्च के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ खर्च भी नहीं दिया? ये तो चौधरी साहब की बेइंसाफी है। आप अगर 2 रुपए दे दें तो उन्हें दे आऊं। इतने में शायद वो आराम से घर पहुंच जाएंगे। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखा और कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। ये कहकर घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर उनकी डांट डपट की परवाह कभी नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वो जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी ही हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र जी को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को इतना हर्ष हुआ कि वो मेरे लिए आशातीत था। वो 2 आने पैसे लेकर उन तीनों मूर्तियों ने विदा ली। केवल मैं ही उनके साथ था जो कस्बे के बाहर तक उन्हें पहुंचा आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थीं, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक और अमर कहानी, रामलीला। अगली कड़ी में कोई और कहानी लेकर के आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।